Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel. Our today's topic is gene expression. Okay, तो टॉपिक है हमारा जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन के और भी नाम हैं जैसे प्रोटीन सिंथेसिस, यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस इन विच इंफॉर्मेशन प्रेजेंट ऑन जीन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस फंक्शनल प्रोडक्ट। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन जो जीन में मौजूद होती है वो इस्तेमाल होती है और वहां से मिलता है क्या? फंक्शनल प्रोडक्ट। तो फंक्शनल प्रोडक्ट क्या होता है? फंक्शनल प्रोडक्ट होता है एंजाइम और प्रोटीन। सो आगे चलते हैं। यहां पे ये देखें, ये है सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा क्या है? इसको कहते हैं यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसमें क्या होता है? इसमें होता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए टू सिंथेसाइज प्रोटीन। ठीक है, तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो का मतलब है कि डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से बनते हैं प्रोटीन। इसको बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। यहां पे देखें, यहां पे ये डीएनए का मॉलिक्यूल है। डीएनए के मॉलिक्यूल में पहला जीन एक्सप्रेशन में जो पहला स्टेप होता है वो पहला स्टेप होता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन से क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन इज अ प्रोसेस इन व्हिच डीएनए मेक इट्स कंप्लीमेंट्री कॉपी इन द फॉर्म ऑफ एमआरएनए। ओके, एमआरएनए के बाद फिर सेकंड स्टेप इसका होता है, वो क्या होता है? वो होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में ये होगा कि जो इंफॉर्मेशन डीएनए से एमआरएनए में मुंतकिल हुई है वही इंफॉर्मेशन आगे ट्रांसलेट होके प्रोटीन में चली जाएगी, तो प्रोटीन जो है वो बनेंगे। ओके, यहाँ पे देखें एक और डायग्राम जो है वो मैंने बनाई है। ये डायग्राम को आप देख सकते हो, कितनी खूबसूरत डायग्राम है। आप यहाँ पे इसको देख के सारे जीन एक्सप्रेशन को समझ सकते हो। यहाँ पे देखिए, ये मैंने एक सेल बनाया है। सेल के अंदर जो है ये न्यूक्लियस मौजूद है। न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है डीएनए मौजूद होता है। तो ये सारा प्रोसेस आप देख लें। यहाँ पे डीएनए से फिर क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होती है। ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनता है? आरएनए बनता है। लेकिन ये जो आरएनए होता है इसको बोलते हैं प्री एमआरएनए और प्राइमरी एमआरएनए। तो इसमें प्राइमरी एमआरएनए में क्या होता है? स्प्लाइसिंग होती है। स्प्लाइसिंग क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे जो इंट्रॉन होते हैं, नॉन कोडिंग रीजन, वो जो है वो रिमूव किए जाते हैं और एक जो है एमआरएनए बनाया जाता है। तो यहाँ पे ये एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए फिर एक्सपोर्ट होके साइटोप्लाज्म में आएगा। ये साइटोप्लाज्म का एरिया है। यहाँ पे एमआरएनए बन गया। एमआरएनए देखें, एमआरएनए बन के आप इस कोने पे आपको ये नजर आ रहा है, ये इसको बोलते हैं कैप। इसकी होती है कैप भी होता है, इसका टेल भी होता है। कैप और टेल जो है वो बनाना बहुत जरूरी होता है। इसमें कैप और टेल बनाने का मकसद ये होता है, इसके अंदर मॉडिफिकेशन होती है और फिर क्या होता है? इनसे प्रोटेक्शन जो है मिलती है एमआरएनए को, क्योंकि ये अब सेकेंडरी एमआरएनए है, ये ट्रांसलेशन के लिए तैयार हो गया है। तो इसलिए जरूरी है कि इसकी प्रोटेक्शन की जाए। प्रोटेक्शन किससे? प्रोटेक्शन होती है डिग्रेडिंग एंजाइम से। वो कौन से एंजाइम होते हैं? वो होते हैं फॉस्फेटेज, न्यूक्लियस, वो जो है। तो इस तरीके से यहाँ पे कैप लगती है। कैप क्या होती है? 7 मिथाइल जीटीपी। और यहाँ पे टेल लगता है। टेल पे होता है पॉली ए टेल बोलते हैं। पॉली ए का मतलब है यहाँ पे बहुत सारे एडेनाइन जो है अटैच होंगे। तो इस तरीके से ये जो एमआरएनए है वो प्रोटेक्टेड हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएं, अब ये प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन हो गई, अब ट्रांसलेशन हो गई। ट्रांसलेशन से क्या होगा? एमआरएनए में जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन ट्रांसलेशन होगी। ठीक है, यहाँ पे ये जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर हुआ वो है ट्रांसक्रिप्शन। ओके, उसके बाद यहां पे होगा क्या? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन से क्या होगा? एमआरएनए में जो बेसेस होंगे, जो कोडॉन्स होंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे चेन ऑफ अमाइनो एसिड में। अमाइनो एसिड की चेन बन जाएगी। इसके बीच के अंदर कौन सा बॉन्ड होगा? पेप्टाइड बॉन्ड। और लास्ट में इनकी फोल्डिंग होगी। ठीक है, इनकी फोल्डिंग होगी तो फिर क्या होगा? फंक्शनल प्रोटीन बन जाएंगे। ओके, दिस इज ऑल अबाउट
जीन एक्सप्रेशन, और दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द जीन एक्सप्रेशन कि जीन एक्सप्रेशन क्या होता है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम जीन एक्सप्रेशन को डिटेल में जो है वो पढ़ेंगे, उसका एक एक जो स्टेप है, फॉर एग्जांपल ट्रांसक्रिप्शन है तो ट्रांसक्रिप्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू।